इस वीडियो में हम हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद की ज़िंदगी, उनकी वफ़ात और उनके जनाजे का जिक्र करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची और हज़रत अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा हज़रत सैयदना फ़ातिमा बिनते असद तारीख़ इस्लाम की एक अहम हस्ती हैं। आपका ताल्लुक़ कबीला बनी हाशिम से है। आप भी उन खुशनसीब शख्सियात में शामिल हैं जो ईमान की दौलत से सरफराज हुई और मदीना मुनव्वरा हिजरत की। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा जिस दौर में पैदा हुई, उस वक्त अहले कुरैश की शराफत, ज़िल्लत व पस्ती के गढ़ों में दफन हो चुकी थी। माशरा सख्त जवाल का शिकार था। शर्मनाक खराफात और जाहिलाना रसूमात ने इंसानी ज़िंदगी को जानवरों से बदतर कर दिया था। कुरैश के लोग अपने आप को दीन इब्राहिमी का अलम बरदार और मुहाफ़िज समझते हुए दूसरों से अफजल व आला समझते थे। इसी एहसास बरतरी ने गरूर व तकब्बर का रूप धारते हुए उनकी इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगियों को गुनाहों के ढेर में तब्दील कर दिया था। माँ, बहन, बेटी और बीवी जैसे मुक़द्दस तरीन रिश्ते भी पामाल हो रहे थे। यहाँ तक कि अपनी नौज़ायदा बच्चियों को जिंदा दफन कर देना फ़ख्र की बात समझी जाती थी और इस किस्से को महफिलों में बयान किया जाता था। वैसे तो अहले कुरैश शरीयत इब्राहिमी से बहुत दूर थे, अलबत्ता ख़ानदान बनु हाशिम की अक्सरियत दीन इब्राहिमी की पैरोकार थी। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद खानवादा हाशिम की चश्मो चराग थी। अपने हुस्न जमाल और मासूमाना हरकत की वजह से पूरा घराना उनका गर्विदा था। खाना काबा के मुतवल्ली बनु हाशिम के बारो बो बुरदबार सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपनी इस भतीजी से बेहद प्यार करते थे और ये प्यार ही उनके अबू तालब से निकाह की बुनियाद बना। अल्लाह ताला ने उन्हें खूबसूरती के साथ पाकीज़ा सीरत से भी नवाजा था। शोहर और ससुराल वालों के दिलों पर राज करना उन्हें खूब आता था। मरते दम तक हज़रत फ़ातिमा बिनते असद हज़रत अबू तालब की शरीके हयात रहीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद कबीले की सरदारी, ख़ानदान की सरबराही और खाना काबा के मुतवल्ली की ज़िम्मेदारी जनाब अबू तालब के कंधों पर आ चुकी थी। वो माशी तौर पर खुशहाल ना थे। अपने 7 बच्चों के अलावा भतीजे की सरपरस्ती और परवरिश की जिम्मेदारी भी उन पर आम पड़ी। ऐसे में आपकी अहलिया हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ने सब्र, शुक्र, संजीदगी और बुर्दबारी, हिकमत और तवक्कुल अल्लाह के साथ सफ़ेद पोशी का भरम बरकरार रखा हुआ था। उन्होंने भतीजे को अपनी हकीकी औलाद पर तरजीह देते हुए माँ के प्यार की कमी का एहसास ना होने दिया। घर की हर उम्दा चीज़ और बेहतरीन पोशाक पर पहले भतीजे का हक था, बाद में अपने बच्चों का। ये चची ही की तरबियत का असर था कि 7 बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कते थे। यूं अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहन भाई आले अबू तालब ही थे। प्यार और मोहब्बत के इस मश्क व बू ताल्लुक़ के पीछे हज़रत फ़ातिमा बिनते असद का वालियाना किरदार है, जिसकी गवाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दिया करते। हकीकत तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जिन चंद ख़वातीन ने आपके लिए माँ का किरदार अदा किया, उनमें चची फ़ातिमा सबसे मुनफरिद हैसियत रखती हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो अहले मक्का की मोहब्बतें नफ़रतों में बदल गईं। जो कल तक दोस्त थे वो दुश्मन बन गए। इस कड़े वक्त में जनाब अबू तालिब के साथ हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ही थीं जिन्होंने ममता की आगोश फराम की। अपने बच्चों हज़रत जाफ़र और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इस्लाम कबूल करके साबिक़ून अव्वलून के एजाज़ से सरफराज हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ का सफ़र हो या मक्के के बाज़ारों में ढाए जाने वाले मज़ालिम, ज़ुल्मतो, कुफ़र, कहरो, गज़ब और इब्तला के इस दौर में ये चची फ़ातिमा ही थी जो कभी राजदारी से तो कभी आला उल ऐलान हक़ के ममता अदा करती रहीं। कुरैश अबू तालब के पास जाकर शिकायत करते तो जवाब मिलता वो माँ है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बेटे हैं। तुम लोग माँ की ममता को बेटे के प्यार से कैसे जुदा कर सकते हो? फ़ातिमा उनसे अपने बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? जब हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ने इस्लाम कबूल किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी चची के इस्लाम लाने पर हुई। जब हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजातुल कुबरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा।
अब कुरैश की रोक टोक करने वाला कोई ना था। आजमाइश और इब्तला के इस खटन दौर में भी चची की आगोश मोहब्बत मजीद कुशादा हो गई। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुखों पर प्यार और मोहब्बत का मरहम रखती और सरपरस्ती फरमाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त को याद करते हुए अक्सर फरमाया करते थे, अबू तालब के बाद मेरी चची से ज़्यादा मुझ पर कोई मेहरबान ना था। 622 ईस्वी में आम मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा हिजरत की तो हज़रत फ़ातिमा बिनते असद भी उनके साथ थी। बच्चों की शादियां हो चुकी थी। सिर्फ सबसे छोटे बेटे हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही थे जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। ज़ईफ़ वालदा की ख्वाहिश थी कि मरने से पहले अपने बेटे का भी घर बस जाए। दिल के किसी कोने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने बेटे की दुल्हन बनाने की तमन्ना बसी हुई थी। अल्लाह ताला तो दिलों के हाल से वाकिफ़ है। चनाचे हज़रत जिब्राइल अमीन बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और यूँ हज़रत फ़ातिमा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा बिनते असद की बहू बन गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने निकाह के बाद वालदा से फरमाया, अम्मा जान अब फ़ातिमा घर आ जाएंगी, मैं पानी भरूंगा और बाहर का काम करूंगा, वो चक्की पीसने में और आटा गूंदने में आपकी मदद करेंगी। उस ज़माने में कुएं से पानी भर कर लाना मुशक्क़त का काम था। उस वक्त मदीना मुनव्वरा में मीठे पानी का एक ही कुआं था जिसका नाम बैरे रूमा था, जिसका मालिक एक यहूदी था। उसे सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। अब वो कुआं बैरे उस्मान के नाम से मशहूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपनी ज़ईफ़ चची के घर तशरीफ़ ले जाते, वहाँ आराम फरमाते और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते थे। जब हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ने इस दारे दुनिया से रहलत फरमाई तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रोते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला देने के लिए आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की आंखों में आंसू देखे तो पूछा, क्या बात है? हज़रत अली ने अर्ज़ की, अभी अभी मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबदीदा हो गए और फरमाया, खुदा की कसम वो मेरी भी माँ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए और सर की तरफ बैठ गए और फरमाया, ऐ मेरी माँ, अल्लाह तुझ पर रहम करे। मेरी हकीकी माँ के बाद तुम मेरी माँ थी। तुम खुद भूखी रहती थी और मुझे खूब खिलाती थी। तुम कपड़े चादर के बगैर सोती और मुझे कपड़ा पहनाती। तुम खुद बेहतरीन खाना ना खाती और मुझे खिलाती थी। तुम्हारा मकसद इस अमल से अल्लाह ताला की रजामंदी और आखिरत का घर था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इन्हें 3-3 दफ़ा गुस्ल दिया जाए और इन्हें कफन नहीं पहनाना बल्कि मुझसे पूछ लेना। सहाबाए किराम कहते हैं कि कफन पहनाने से पहले औरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और पूछने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए और जो कमीज़ पहनी हुई थी वो उतार कर दी और फरमाया कि मेरी माँ को ये मेरा कुर्ता पहनाओ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद, हज़रत अबू अयूब अंसारी, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और एक और ग़ुलाम को बुलाया ताकि कब्र तैयार करें। उन्होंने कब्र तैयार की। जब लहद तक पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने हाथ से खोदा और अपने हाथ से मिट्टी बाहर निकाली। फिर जब फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कब्र में लेट गए और लेटने के बाद इस कब्र में उठकर बैठ गए। फिर फरमाया, अल्लाह ताला ही जिंदा करता और मारता है, वो जिंदा व जावेद है, कभी नहीं मरेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी माँ फ़ातिमा बिनते असद को बख्श दे, अपने तमाम नबियों के वसीले से और मेरे वसीले से इनकी कब्र को वसी कर दे, बेशक तू अरहमर राहिमीन है। इस मौके पर सहाबाए किराम रोने लगे और फरमाने लगे कि ए अली की माँ, रब तुझसे क्या हिसाब लेगा, सारी रहमतें तो पहले ही तेरी कब्र में आ गई हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि किसी का दिल नहीं करता कि उसकी माँ मरे, लेकिन आज के दिन मेरा दिल किया कि काश मेरी माँ मर जाती और ये सारी फजीलतें मेरी माँ को हासिल होती।
सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले आपने कभी ऐसा नहीं किया, इसकी क्या वजह है? रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने अपना कुर्ता इसलिए इन्हें पहनाया है कि इसके तवस्सुल से अल्लाह ताला इन्हें जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा, और मैं अपनी माँ की कब्र में इसलिए उतरा हूँ कि अब अल्लाह ताला इस कब्र को तंग नहीं करेगा, बल्कि मेरी बरकत से अल्लाह ताला इस कब्र को मज़ीद कुशादा कर देगा। अहले सीरत लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदफीन के बाद उनके घर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्क जारी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी माँ के इंतकाल के बाद उन्होंने हकीकी माँ की तरह मेरी परवरिश की। बचपन से जवानी तक मेरे साथ शफ़क़त, मोहब्बत और प्यार का ऐसा ताल्लुक़ रखा जिसने मुझे अपनी हकीकी माँ की कमी महसूस न होने दी। मुझे याद है बहुत मरतबा ऐसे मौके आए कि जब ये खुद भूखी रहती लेकिन मुझे कभी भूखा ना रहने दिया, खुद मोटा जूता पहन लेती लेकिन मुझे हमेशा अच्छी और साफ पोशाक पहनाई। मेरी माँ के मेरे ऊपर बेशुमार एहसानात हैं। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी कब्र पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाएंगे। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।